बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एक्सेल की ये सीरीज है। तो इस सीरीज को सीखने में ठीक है। आज की जो ये वीडियो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वापस से इंपोर्ट कराने के बारे में। यानी पूरा का पूरा एक्सेल डेटा एक साथ हमको लेके आना है किसी एक्सेस फाइल में। ठीक है, अब जहां भी लेके आना हो, ये तो बहुत इजी वे है, इजी तरीका है। इसके लिए आप एसक्यूएल क्वेरी भी चला सकते हैं। आप कौन सा एक्सेल डाटा है आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्सेल डाटा है, ये पुराना हमारे पास एक डेटा है, इसी को मैंने लिया हुआ है। इसमें आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्राइस, क्वांटिटी, ये सब दिख रहा है। ठीक है, और ये रेंज काफी लंबी भी है, मतलब 30-40 रिकॉर्ड इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारा का सारा डेटा हमें चाहिए और इसी के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो डेटा होना चाहिए, या तो आप एक एक करके एक्सेस में डेटा बनाइए, पहले डिजाइन व्यू पे जाइए, पूरा डेटा लेके आइए। ये सिर्फ एक्सेल की ही कहानी नहीं है, कहीं से भी आपको लेके आना हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा तो बड़े आसानी से लेके आ सकते हैं। और सारा का सारा खेल तो डेटा का ही है। इट मींस कि आपके पास कहीं से कोई डेटा अगर लाना हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लाना हो, एसक्यूएल में लाना हो, एज्योर में लाना हो, कहीं पर भी लेके आना हो तो वहां पे बड़े आराम से लेके आ सकते हैं। किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में बड़े ही आराम से लेके आ सकते हैं। अब ये कैसे होगा इसको थोड़ा देखना पड़ेगा और इसको देखने के लिए चलना पड़ेगा। पहले तो एक्सेल पे आना पड़ेगा। तो ये एक्सेल डेटा हमारे पास है जो कि आपको दिख ही रहा है। ये हमारा पुराना एक्सेल डेटा है और इस फाइल का नाम देख सकते हैं daily_food_product है। और इसके फाइल की एक्सटेंशन आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है .xlsx। ठीक है, तरीका वही सेम है, तरीका कोई अलग से नहीं है, तरीका बहुत कॉमन है। तो ये जो फाइल हमने ओपन कर लिया, पहले तो इसको हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे कर लेंगे तो एक जो पर्टिकुलर पाथ है वो डिसाइड हो जाएगा कि हाँ यहीं पे ये पड़ी हुई है। तो यहां से एक्सेस करना बड़ा आसान हो जाएगा। दिस पीसी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहां से देखिएगा यहां पर आपको मिलता है डेस्कटॉप। तो ये डेस्कटॉप पे लेके आ जाते हैं, इसी चीज को डेस्कटॉप पे लेके आते हैं। तो ये आ गया डेस्कटॉप पर और उसी नाम से सेव है। ठीक है, अब ये डेस्कटॉप पे कहां है इसको देखने के लिए देखिए, ये डेली फूड प्रोडक्ट ये वाला है, ये वाला जो है ना यही वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये पूरा का पूरा डेटा हमको एक्सेस में लेके आना और एक ब्लैंक फाइल में लेके आना है। तो सबसे पहले तो एक ब्लैंक डाटाबेस हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक कर दीजिए और जैसे क्लिक करेंगे एक इस तरीके की विंडो ओपन होती है और यहां पर आपको डेटाबेस का चाहे जो भी नाम देना हो दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये इस प्रकार से ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है ये, क्योंकि डेटाबेस फाइल है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू एक्सेल वगैरह की जो फाइल होती है उससे तो बड़ी ही होती है। और इसके फाइल के एक्सटेंशन आप देख ही सकते हैं .accdb। ठीक है, जबकि एक्सेल की .xlsx होती है। तो ये चाहे तो डेटाबेस का नाम आप चेंज कीजिए या सेम भी रहने दे सकते हैं। तो चलिए सेम ही रहने देते हैं, इससे हमें क्या करना है, हमको तो डेटा चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आ गए हम यहाँ पे। अब यहां से आपको कहां जाना है, ये जो एक्सटर्नल डेटा दिख रहा है यहां पे आ जाना है। ठीक है, क्या यहां से भी इंपोर्ट हो सकता है? तो वैसे तो आप यहां पे जाएंगे तो ये इसी प्रकार से खुलेगा जैसे एक्सेल में खुलता है। ठीक है, यहां से आप ब्राउज कर सकते हैं और हमें डेटा को एक्सपोर्ट कराना है तो हम ट्रेडिशनल वे से ही चलेंगे। ठीक है, यहां से चलेंगे, ये जो दिख रहा है ना न्यू डाटा सोर्स, यहां पे आएंगे और फ्रॉम फाइल पे जाएंगे और फ्रॉम फाइल पे जाके और फिर वही जो है एक्सेल की फाइल हमें उठानी है। तो ये एक्सेल की फाइल उठा ली हमने। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है इंपोर्ट, हमें अपेंड करवाना है। ये सारा का सारा डेटा कहां लेके आना है, हमें लेके आना है ये सारा का सारा डेटा जो ये प्लेस है यहीं पे लेके आना है। पूरा डेटा चाहिए हमें और ये टेबल 1 में आएगा। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ब्राउज जरूर कर लीजिएगा। ये ब्राउज करेंगे तभी ये आएगा। तो ये ब्राउज पे जाके और ये हमारा है डेली फूड, तो ये जरूर काम कर लीजिएगा ये और फिर अपेंड करवाइएगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अब ये हाईलाइट हो चुका है, देख सकते हैं किस प्रकार से। तो यहां ओके करिएगा। अब ओके करेंगे तो कह रहा है द टेबल यू आर ट्राइंग टू अपेंड इज करेंटली ओपनड। तो जो टेबल ओपन है उसको पहले आप क्लोज कर लीजिए। तो चलिए इसको क्लोज ही कर लेते हैं और देन यस कर लेते हैं। तो यस करेंगे तो ये इस प्रकार से शो होगा। तो कह रहा है कि शो नेम्ड रेंजेस, नेम रेंज भी शो कराना चाहते हैं क्या? नहीं, नेम रेंज से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो पूरा का पूरा डेटा कहां पे चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में चाहिए। तो बस ये नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। कह रहा है कि फर्स्ट रो कंटेन सम डाटा दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वैलिड एक्सेस फील्ड नेम। तो ओके करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से नेक्स्ट करिएगा और फिर यहां से फिनिश कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि टेबल 1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो टेबल 1 या तो आप बनाइए या तो इसको फिनिश करेंगे तो क्या होगा, ये फिनिश नहीं होगा। देखिए ये देख रहे हैं
ये देखिए, ये अगर इस तरीके से आप करते हैं तो ये टेबल 1 तो चूंकि बनी ही नहीं हुई है, तो पहले तो इसमें एक टेबल आपको बनाना होगा। ठीक है, अब ये डाटा एनालाइजर खुल जाता है और यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये आप जाएंगे तो ये फिर वही बात आएगी कि यहाँ पर कुछ भी जो है, ये देखिए इस पे नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हैं हम बार बार, तो अब देखिए इसमें ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो करना क्या पड़ेगा, इसमें एक टेबल भी हमें क्रिएट करनी होगी, देन ये चीजें पॉसिबल है। तो यहाँ से क्रिएट पे जाना पड़ेगा और टेबल पे जाना पड़ेगा। तो ये टेबल 1 ऑलरेडी आ चुकी है। अब यहाँ से ये काम संभव हो पाएगा, तो यहाँ से जाइएगा और यहाँ से जाके फ्रॉम फाइल और देन एक्सेल फाइल उठाना है, यहाँ से ब्राउज पे जाना है और ब्राउज पे जाके डेली फूड, ठीक है, और यहाँ से अपेंड करवा लीजिएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप अपेंड करवा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अब अपेंड करवाइए, ये सारे के सारी चीजें हमें चाहिए, तो ये नेक्स्ट करिएगा, सम डेटा कंटेंट्स, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जाइए और फिनिश कर दीजिए। ठीक है, कह रहा है टेबल 1 डज नॉट एग्जिस्ट, टेबल 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ से फिनिश कीजिएगा। अभी भी कह रहा है टेबल 1 डज नॉट एग्जिस्ट, तो देखिए यहाँ से ये टेबल 1 गायब हो चुकी है। तो यहाँ से वापस जाइएगा और देन व्यू पे क्लिक कीजिएगा। पहले टेबल 1 को सेव कर लीजिए। चलिए, टेबल 1 हमने सेव कर लिया और यहाँ पर आपको टाइटल भी देना पड़ेगा। बिना टाइटल के तो होगा नहीं, तो टाइटल तो कम से कम दे ही सकते हैं, जो भी टाइटल है। तो इसको टाइटल दे लीजिएगा, जो भी टाइटल यहाँ पे फूड प्रोडक्ट में दिया गया है उसको देखना पड़ेगा आपको। डेली फूड प्रोडक्ट वाला टेबल ओपन करना होगा और इसमें देखना होगा कि टाइटल क्या क्या है। तो पहले है नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, दूसरा है प्राइस, INR और फिर क्वांटिटी है। तो यही तीनों चीजें हमें यहाँ भी देनी होंगी, तभी ये बनेगा, अदरवाइज ये बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये पहला वाला ऐसे ही इसको हटा देते हैं, ये प्राइमरी की हटाएंगे हम, प्राइमरी की जरूरत है नहीं तो हटा देते हैं। तो पहले क्या है देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए पहले है नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो यहाँ लिख देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको टाइप करना है, क्योंकि टाइटल की नीड तो पड़ती ही है। तो ये टाइटल हमने ले लिया, नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रख लिया। दूसरा फील्ड क्या है, दूसरा फील्ड है हमारा प्राइस INR, तो प्राइस INR लिखना होगा आपको, PRICE, प्राइस INR, ये हो गया प्राइस INR। तो ये जो है इसका डेटा टाइप जो है करेंसी रख लेंगे हम, करेंसी क्या रखेंगे, करेंसी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटी, QUANTITY, तो ये हो गया क्वांटिटी। और क्वांटिटी को हम डेसिमल भी कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको नंबर बना के, नंबर बनाइएगा, लार्ज नंबर नहीं, नंबर बनाइएगा और ये यहाँ पे डबल कर दीजिएगा, डबल। ठीक है, तो ये डेसिमल वैल्यू भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ से व्यू पे जाइएगा और यहाँ पे यस कर दीजिएगा। तो अब ये हो गया, तो अभी हमारे पास टेबल 1 भी एग्जिस्ट कर रही है। तो अभी चलते हैं वापस से वहीं पे और सेम वही काम यहाँ से जाके और फिर अपेंड करवाएंगे। तो अपेंड कहाँ से करेंगे, यहाँ से जाएंगे। ठीक है, और चूंकि डेली फूड प्रोडक्ट ही था तो ये ले लिया हमने, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है इंपोर्ट स्प्रेडशीट विजार्ड फर्स्ट, तो यस करिएगा, फिर यहाँ से भी यस करिएगा और इसको फिनिश कर दीजिएगा। ठीक है, यस करिए, ओके करिए, यहाँ से इसको फिनिश कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने पे देखिए क्या कह रहा है, फील्ड प्राइस INR डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो INR में क्या दिक्कत हुई है, हमने सही से लिखा नहीं होगा, जिसके चलते ये दिक्कत आ रही है। तो देखिए यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो प्राइस INR कैसे लिखा गया है और यहाँ पर कैसे है, दोनों में डिफरेंस है, बीच में गैप है। तो गैप भी रहेगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से पहले इसको सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके डिजाइन व्यू पे जाके और पहले इसको सही करिएगा, ये प्राइस पे जाके क्लिक कीजिएगा और यहाँ से गैप दे दीजिएगा एक बार, देन व्यू पे क्लिक कीजिएगा और देन यस करिएगा, ये हो गया। ठीक है, और ये जब हो जाएगा तो इसको क्लोज कर दीजिएगा, देन यहाँ से क्रिएट पे जाके और वापस वही प्रोसीजर हमको फिर से करना है, एक्सटर्नल डाटा, फिर यहाँ ये वापस आए, यहाँ पे आए और ब्राउज करिए और ब्राउज करके ये डेली फूड प्रोडक्ट और यहाँ पे अपेंड, और चूंकि टेबल 1 ही नाम है तो टेबल 1 तो नाम रहेगा ही इसमें, और फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट 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 और ये फिनिश। ठीक है, कह रहा है F4 डज नॉट एग्जिस्ट इन डेस्टिनेशन टेबल। F4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F4? F4 देखना होगा कि ये डेस्टिनेशन फील्ड में है कि नहीं है, तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। F4 इसमें कह रहा है F4 डेस्टिनेशन फील्ड में है नहीं, तो F4 क्या चीज है, ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिएगा F4 क्या है। ये दिक्कत बार बार बनी रहेगी, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए सोर्स फील्ड और डेस्टिनेशन फील्ड में कुछ तो दिक्कत है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है।
तो ये B1 कुछ करके सेल है जो शायद मिस्टेक हो रहा है इसमें, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इस पे जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम अदर सोर्सेज भी एक ऑप्शन है, लेकिन हमको यहीं पे रहना है और ये एक्सेल वाली फाइल ही हमको उठानी है, तो ये ले लेंगे, ठीक है। और पहला ऑप्शन सेलेक्ट रखेंगे और पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से जाएंगे और ये डेली फूड प्रोडक्ट्स और इसी को सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे और नेक्स्ट करके, फिर नेक्स्ट करके, फिर नेक्स्ट करके, फिर नेक्स्ट करके और फिर इसको फिनिश कर देंगे। तो जब फिनिश करेंगे तो ये कह रहा है कि इसको सेव कर दिया जाए, तो ये डेली फूड प्रोडक्ट्स के नाम से ये इंपोर्ट कर दिया गया इसमें। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो भी चीजें हैं उसको ये इंपोर्ट कर चुका है। अब चाहे तो आप फील्ड का नाम बदल सकते हैं, वैसे हमने इसमें कॉलम भी एक उठा लिया है जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है, तो कॉलम शायद हमको नहीं लेना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम कोई और प्रोडक्ट से रिपीट कर देंगे, जैसे राइस ही कर देते हैं। तो ये राइस हमने कर दिया, राइस की यहाँ पे जो है प्राइस जो भी है तो यहाँ पे 40 रुपए कर देते हैं और क्वांटिटी यहाँ पे आपको डालनी है तो 80 किलो क्वांटिटी कर देते हैं, 80 किलो। तो ये हो गया, इस प्रकार से आपको करना है। इस फील्ड का कोई मतलब नहीं है, इस फील्ड को हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इस फील्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी के फील्ड को रीनेम कर सकते हैं आप होम टैब पे जाके, यहाँ से जाके और डिजाइन व्यू पे जाके। अब देखिए ये फील्ड 1 आ रहा है ना, फील्ड 1 हटा लीजिए। यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ प्रोडक्ट है तो यहाँ पे कर दीजिएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर टाइटल ऑलरेडी मौजूद है तो टाइटल को स्किप किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारा प्राइस है, PRIC प्राइस कर देते हैं और ये हमारा क्या है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी ऐसे कर देते हैं QUANTITY, क्वांटिटी हो गया। और यहां से ओके करिएगा, यहां से यस कर दीजिएगा, तो ये पूरा का पूरा अब इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है इसमें, यहीं पे कर सकते हैं आप चाहे तो डिजाइन व्यू में ही, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2000 बल्कि 365 में यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे टोटल प्राइस एक और कॉलम ऐड कर लीजिए, ये हो गया टोटल प्राइस। और टोटल प्राइस में यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ से जाकर के और ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप को यूज करना है आपको, तो यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे लिखिएगा प्राइस, PRICE प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी QUANTITY, तो ये हो गया क्वांटिटी। और क्वांटिटी करके यहाँ से ओके कर दीजिएगा और ओके करके यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा और ये यस कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कैलकुलेट होगा, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये केजी में दे दिया गया है, तो ये केजी में कैलकुलेट नहीं कर रहा है। इसी वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको टेक्स्ट कैरेक्टर मिल रहा है, ठीक है।